नवाब सिंह यादव ने किया है दुष्कर्म, इसकी पुष्टि हो गई है। आज आ गई है रिपोर्ट। जी हाँ, कन्नौज वाले नवाब सिंह यादव, जो नवाब ब्लॉक प्रमुख भी था, छात्र संगठन का अध्यक्ष भी था और समाजवादी पार्टी का करीबी बताया जाता है, जिसको लेकर के आदित्यनाथ योगी ने कई बार उल्लेख किया था अपने भाषण में भी। डीएनए टेस्ट हुआ था, SFL रिपोर्ट अब आ गई है। दोस्तों, नवाब सिंह यादव का मामला काफ़ी तूल पकड़ा था और यह घटना कन्नौज की है। नवाब सिंह यादव के कई एक शिक्षण संस्थान है जहां नाबालिग गई थी नौकरी के लिए। एक यह भी सवाल खड़ा हुआ था कि अभी पढ़ने लिखने वाली लड़की 14 साल उम्र और वह किस नौकरी के लिए जाएगी। उसमें एक गंदी भूमिका निभाने वाली लड़की की बुआ हैं जो इस समय जेल में है। बुआ की नवाब सिंह यादव से अच्छी दोस्ती थी, गहरी दोस्ती थी, पुरानी दोस्ती थी। जी हाँ, वही बुआ जो पहले समाजवादी पार्टी में थी, अब भारतीय जनता पार्टी में है। ब्यूटी पार्लर चलाने वाली बुआ, जिसके नेताओं से काफ़ी संबंध रहे हैं। यह 11 अगस्त की घटना है, 11/12 अगस्त की घटना है, जब नवाब सिंह यादव को लखनऊ से लेकर नवाब सिंह यादव के शिक्षण संस्थान पर बुआ अपनी भतीजी को लेकर के जाती है। भतीजी और बुआ दोनों लखनऊ में थी। क्यों गई थी लखनऊ और भतीजी को क्यों ले गई थी? क्या नवाब सिंह यादव मांग कर रहा था कि और को ले आओ? क्या यह सप्लाई करती थी? अपने तो बिछ गई थी और बाद में अन्य लड़कियों के मान सम्मान के साथ यह खिलवाड़ कर रही थी। तो बुआ पर उनके भतीजे और भाई ने ही आरोप लगाया कि असली कूटनी और डायन यही है जिसने भतीजी को ले जाकर के उसके साथ इस तरह के नीचता को अंजाम दिया है। यह SFL रिपोर्ट डीएनए विश्लेषण फोरेंसिक साइंस, यह है फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में इसकी जो जांच हुई है, डीएनए विश्लेषण हुआ है, वैज्ञानिक जांच इसे कहते हैं। उसमें सिद्ध हुआ है कि नवाब सिंह यादव ने दुष्कर्म किया है। अब पुलिस आरोप पत्र दाखिल करेगी, यानी पुलिस अब इस मामले में अंतिम रिपोर्ट न्यायालय को भेजेगी। इस मामले में यदि देखा जाए तो नवाब सिंह यादव का भाई खोजा जा रहा है, नीलू, जिसकी तलाश की जा रही है। नीलू के साले का कोल्ड स्टोरेज था अरविंद का, उसका भी कुछ हिस्सा ढहाया गया, क्योंकि जब कोई मामला आता है तो जांच होती है और तब पता लगता है कि यह सरकारी भूमि में है, अवैधानिक रूप से इसका निर्माण किया गया है, इसके लिए किसी भी प्रकार की कोई परमिशन नहीं लिया गया है। यह सब बाद में होता है। वैज्ञानिक जांच में अपराध स्थल के एकत्रित साक्ष्य लिए जाते हैं, पीड़िता के स्थल की वैज्ञानिक जांच होती है। तो अब इस मामले में आगे अब तो नवाब की बेल भी नहीं होगी। बेल के लिए पहले अप्लाई किया था, बाद में वह लोग बेल के लिए कोई अप्लाई नहीं किए। 14 दिन तक प्रथम दृष्टया न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। 11 अगस्त को लगभग 1:30 बजे घटना के बारे में यदि बात करें तो लखनऊ से आती है उसकी बुआ लेकर के नाबालिग को। नवाब सिंह यादव अकेले रहता है, उससे बातचीत होती है। बुआ टॉयलेट के बहाने जाती है कहीं कुछ देर के लिए बगल में। इसी बीच नवाब सिंह यादव, जिसकी कुदृष्टि उस नाबालिग पर थी, वह अपने हवस का शिकार बनाने के लिए अपने क्रियाकलाप शुरू करता है। किसी तरह से नाबालिग फ़ोन करती है पुलिस को 112 पर। जैसे ही फ़ोन आता है वैसे ही पुलिस वहाँ कुछ देर बाद पहुँचती है। जब पहुँचती है तो अकॉर्डिंग टू पुलिस अधिकारी उसमें देखा जाता है कि उसका टाप उतरा हुआ है, बच्ची बदहवास है और उसने सारी हरकत नवाब सिंह यादव की बताया। अब नवाब सिंह यादव क्या इस प्रकार का पहले से दुष्कर्मी था? यह जिलाध्यक्ष भी लोहिया वाहिनी का बताया जाता है और अखिलेश यादव का काफ़ी करीबी। तो दोस्तों, यह रहा वहाँ से। अब अखिलेश यादव सांसद हैं, इसे लेकर के भारतीय जनता पार्टी काफ़ी हमलावर है। और इधर अयोध्या की घटना को लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। डीएनए टेस्ट हुआ है मोहित खान का, अभी तक उसकी रिपोर्ट नहीं आई है। इधर वाराणसी में जो 2 लोगों की बेल हुई है, दोनों आईटी सेल के रहे हैं, जिसका वीडियो हमने कल किया था। 2 आईटी सेल वालों की बेल हो गई है। एक आरोप
लग रहा था सौरभ श्रीवास्तव पर कि उन्होंने वेलकम किया, इन लोगों का स्वागत किया। उस बात में कोई दम नहीं थी। सौरभ श्रीवास्तव ने अपने बयान में कहा है कि हमने ऐसा नहीं किया है, वह फ़ोटो पहले का था और जैसा कि देखा जा रहा है मास्क लगा है और वह कोरोना काल का फ़ोटो बताया जाता है। लेकिन अब एक सवाल यह भी उठ रहा है, अखिलेश यादव की बात में भी दम है कि यदि ठीक से पैरवी हुई होती, अभियोजन ने ठीक से पैरवी किया होता तो हाई कोर्ट से इन दोनों आरोपियों को बेल नहीं मिलती। एक तीसरा आरोपी भी है जिसके बेल का डेट लगा हुआ है, उसका भी बेल मिल जाएगा। इसे लेकर के वाराणसी में भी बहन बेटियों में दहशत का माहौल है। वह तीनों जो बुलेट पर सवार होकर के उस दिन गए थे, रात को अर्धरात्रि में BHU गेट से प्रवेश किए थे अर्धरात्रि के उपरांत, और फिर उस लड़की के साथ जो बीटेक की छात्रा थी IIT BHU की, उसके साथ इन लोगों ने हैवानियत की पराकाष्ठा पर पहुंचकर जो किया था वह पूरा देश और विश्व जाना। काशी की घटना थी और इसे लेकर के बच्चों में काफ़ी उबाल था। बड़े बड़े जन आंदोलन हुए। 2 महीने बाद पुलिस उनका गिरेबान पकड़ती है जब चुनाव समाप्त हो जाता है। तो मध्य प्रदेश में तीनों चुनाव में लगे थे, तो चूँकि तीनों के मोबाइल एक जगह थे, एक ही लोकेशन में तीनों के मोबाइल देखे जा रहे थे, इसलिए पुलिस ने उनके तक पहुंच करके और इन्हें कानून के हवाले किया। गैंगस्टर की भी कार्रवाई की गई, लेकिन अफसोस जैसा कि लोग कह रहे हैं, मैं भी उन्हीं कहने वाले लोगों में हूं कि तीनों में से किसी के घर पर बुलडोजर नहीं चला। कारण कि तीनों IT सेल के बताए जा रहे हैं। IT सेल का महानगर का अध्यक्ष था। तो दोस्तों, बुआ जेल में है, नवाब सिंह यादव भी जेल में है। पीड़िता के परिवार ने जो अपराध दर्ज कराया है उसके आधार पर अब बेल तो नहीं होनी है, पुलिस आरोप पत्र दाखिल करेगी, बेल इतना जल्दी नहीं होगी। और जो जांच रिपोर्ट आ गई है आगरा से, SFL रिपोर्ट, DNA विश्लेषण, फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज से जो आई है रिपोर्ट, उस रिपोर्ट का भी काफ़ी महत्व है। कुल मिलाकर के आज का यह तात्कालिक वीडियो जो आप सभी तक विनम्रता के साथ संप्रेषित करता हूं। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, सादर नमस्कार।